डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास टेंथ साइंस केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। इसका उपयोग जो है केमिस्ट्री जगत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है टिंचर, आयोडीन और टॉनिक और सिरप में भी किया जाता है, और ये उच्च कोटि का विलायक है, इसीलिए यह केमिस्ट्री जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। और इसका खास पहचान ये है कि इसे ड्रिंकिंग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका लोग सेवन करते हैं, अधिक सेवन से इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग लेते हैं बहुत मोस्ट के रूप में। एग्जाम में 2 कंपाउंड है, एक है हमारा एथेनॉल और एक है एथेनोइक अम्ल। ये 2 कंपाउंड ही पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम चलते हैं, कंपाउंड के रूप में क्या ले रहे हैं, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। क्या आप ले रहे हैं, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये हमारा कंपाउंड पढ़ना है। ये इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है एथिल अल्कोहल हमको पढ़ना है कंपाउंड ग्रुप में। इसका फार्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ये क्या है, एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र है। अब इसका हम बनाएंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहां बना रहे, ध्यान देना, ये संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। ये क्या है, संरचना सूत्र है। तो ये एल्कोहल का संरचना सूत्र है। अब इसके बाद हम बता दें क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र जिसे हम बोलते हैं लुईस डॉट फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र क्या होता है, ध्यान देना है, ग्राफ बना रहे हैं। ये है C परमाणु, दूसरा ये है C परमाणु, 2 कार्बन के परमाणु हैं। ये पहला परमाणु हुआ, ये दूसरा, एक H, पहले कार्बन से 3 H जुड़ेंगे, यहाँ पर दूसरा H हुआ, ये तीसरा H हुआ, यहाँ पर दूसरे कार्बन से पहला H और ये दूसरा H है, और ये ऑक्सीजन एटम जोड़ेंगे, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन एटम। ये संरचना हम लोग बना रहे, इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करना है। H, ये सब H परमाणु है 5, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ध्यान देना है, एक एक का साझेदारी होगा, यहाँ पे एक एक का साझेदारी होगा, एक एक का साझेदारी होगा, यहाँ पर भी एक एक का साझेदारी होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2 बचेंगे, यहाँ पर भी एक एक का साझेदारी होगा, यहाँ पर। ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा एथिल अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस डॉट फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में बनाने की विधियां नहीं है, फिर भी हम इस कंपाउंड को लाइट करने के लिए 2 प्रिपरेशन मेथड यहाँ बताएंगे, जो इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक निर्माण विधि। अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमको करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो हम बनाने की विधियां चलते हैं, ध्यान देना है, एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल जो होता है शर्करा और स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित किया जाता है। तो हम लोग पहले बनाने की विधियां में लेते हैं, प्रिपरेशन में लेते हैं क्या, ध्यान देना है। प्रिपरेशन नंबर 1 में लेंगे हम लोग एल्कोहल का निर्माण जो है हम लोग शर्करा युक्त पदार्थों से करेंगे, ध्यान देना है। तो प्रिपरेशन नंबर 1 में हम चलते हैं, प्रिपरेशन यानी एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण या उत्पादन, तो हम लोग पहला इसमें पढ़ेंगे क्या, एथेनॉल का निर्माण में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं, किससे, तो शर्करा से। किससे, शर्करा हम लोग बनाएंगे, किससे, शर्करा युक्त पदार्थों से, शर्करा युक्त
पदार्थों से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल का उत्पादन करेंगे। तो शर्करा युक्त पदार्थों द्वारा, पदार्थों द्वारा, तो हम लोग ध्यान देना है इसमें हम लोग सिरे में क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है। तो हम लोग सिरे से जो है हम लोग निर्माण करेंगे एल्कोहल का, तो ध्यान देना है। हम समीकरण लेकर आ रहे हैं शर्करा, हम लोग बनाएंगे किससे, हम लोग शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा क्या बनाएंगे, हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये है C12H22O11, ये क्या है, ये जो है हमारा ध्यान देना है सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज का हम लोग क्या करेंगे, जल अववर्धन कराएंगे। H2O, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इनवर्टेस INVERTASE, ये किसमें पाया जाता है, ईस्ट में। किसमें पाया जाता है, इनवर्टेस, ईस्ट मिला देंगे, यानी हम लोग शर्करा युक्त पदार्थों में ईस्ट मिला देंगे। तो ईस्ट में क्या पाया जाता है, इनवर्टेस एंजाइम पाया जाता है जो सुक्रोज का किण्वन करता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। अब हम लोग चूंकि सुक्रोज जो है मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के रूप में टूट गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इससे हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो दूसरा समीकरण लेकर आ रहे हैं C6H12O6, इसमें क्या पाया जाता है, ध्यान देना है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है ईस्ट में। और एंजाइम होता है, यह जो है ग्लूकोज को तोड़ देगा किसमें, 2C2H5OH प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एथेनॉल बनकर तैयार हो गया। तो ये हमारा प्रिपरेशन नंबर क्या रहा, नंबर फर्स्ट रहा। अब हम लोग स्टार्च युक्त पदार्थों से भी क्या करेंगे, हम लोग दूसरा प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान देना है। तो हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन नंबर 2 में, हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन नंबर 2 में हम लोग बनाएंगे एथेनॉल का निर्माण जो है हम लोग करेंगे किससे, स्टार्च युक्त पदार्थों से। तो स्टार्च युक्त पदार्थों का भी हम लोग किण्वन कराएंगे, तो क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होगा, ध्यान देना है। तो नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, क्या नंबर 2 में हम लोग चलेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों से, स्टार्च द्वारा, उन्हें स्टार्च के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, माल्टोस, किसमें बदलेंगे उसको हम लोग, उससे हम लोग पहले बदलेंगे माल्टोस में, फिर उसका हम लोग किण्वन करा के क्या करेंगे, आसानी से प्राप्त कर लेंगे क्या, एल्कोहल। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, C6H10O5 का होल, यानी ये स्टार्च है, NH2O। तो इसमें पाया जाता है एंजाइम है ना, इसमें एंजाइम होता है डायस्टेज जो होता है, इसको तोड़ता है किसमें, इसको तोड़ता है माल्टोस में, यानी NC12H22O11, ये किसमें टूट गया, माल्टोस में टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माल्टोस को मोनोसैकेराइड में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं, ध्यान देना है, स्मॉल n C12H22O11 प्लस स्मॉल n H2O। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है माल्टेस। कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें, माल्टेस जो होगा इसको तोड़ देगा किसमें, माल्टेस जो होगा तोड़ देगा इसको NC6H12O6 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में तोड़ देगा, अब तीसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पद में हम लोग N या हम लोग C6H12O6 का क्या करा देंगे, हम लोग कौन सा एंजाइम लेंगे, यहाँ पे हम लोग जाइमेज, कौन सा लेंगे, जाइमेज
जाइमेज एंजाइम जो होगा इसको तोड़ देगा किसमें, तो 2CO2 प्लस 2C2H5OH एथेनॉल। तो ये हमारा एथेनॉल बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। तो ये रहा प्रिपरेशन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म में। किसमें, रासायनिक गुणधर्म में हम चलते हैं। ध्यान देना है, ग्लूकोज एथेनॉल का रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये प्रिपरेशन रहा स्टार्च से। ये क्या है, ये स्टार्च है। स्टार्च के द्वारा हम लोग क्या बना दिए, एल्कोहल का निर्माण कर दिए। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुणधर्म में। तो हमारे एनसीईआरटी में 2 रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। पहला जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है वह है क्या, तो धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। तो चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म में हम लोग चलते हैं। पहला रासायनिक गुणधर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में हम लोग को पढ़ना है, इसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें धातुओं से क्रिया। पहला में पढ़ेंगे हम लोग धातुओं से क्रिया। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी बोल दे रहे हैं, ध्यान देना है। एथिल एल्कोहल जो है सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथाक्साइड बनाता है। तो ये धातुओं से क्रिया में समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यानी एथिल एल्कोहल जो है धातुओं से यानी सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा और साथ में क्या बनेगा, सोडियम एथाक्साइड। तो समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। C2H5OH प्लस Na यहाँ पर लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो इधर बनेगा क्या, बनेगा 2C2H5ONa प्लस H2। ये हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ये है सोडियम एथाक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। तो ये हमारा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो ये पहला रासायनिक गुणधर्म रहा। यानी एथिल एल्कोहल जो है धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएगा, धातुओं का एल्का ऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस। ये प्रिपरेशन नंबर पहला रहा। प्रिपरेशन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। प्रिपरेशन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे। तो प्रिपरेशन नंबर 2 में क्या पढ़ना है हमको, ध्यान देना है। तो हम लोग निर्जलीकरण, कौन सा गुण पढ़ेंगे एल्कोहल का, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हम लोग क्या बनाते हैं, ध्यान देना है। एल्कोहल जो होता है रासायनिक गुणधर्म दूसरा है। एल्कोहल जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है डाई एथिल ईथर, जो 160 से 170 डिग्री पर क्या बनाता है, निर्जलित होकर बनाता है क्या, एथिलीन बनाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। निर्जलीकरण का समीकरण लेकर आ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर जो ये घटना घटेगी, ये पहला जो है घटना घटेगी वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनेगा, तो बनेगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। तो पहले हम लोग बनाएंगे, फिर दूसरे पद में हम लोग क्या बनाएंगे, एथिलीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल अल्कोहल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाएगा। ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं समीकरण C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस HSO4। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना है। यहाँ से हम लोग जल निकाल देंगे। क्या करेंगे, जल निकाल देंगे। तो ये घटना कब घटेगी, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा C2H5
SO4 प्लस H2O। तो ये क्या बना हमारा एथिल 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 हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब ध्यान देना है हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है कि एथिलीन हाइड्रोजन सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के दूसरे ऑर्डर से क्रिया करेगा। तो लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसमें C2H5 HSO4 प्लस HSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है हम लोग को डाई एथिल ईथर बनाना है। ध्यान देना है क्या बनेगा यहाँ पे डाई एथिल ईथर बनेगा। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे C2H5, तो यहाँ पर दूसरा एल्कोहल कर लेंगे। ध्यान देना है एग्जाम में थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे समीकरण गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का अगले कराएंगे किससे, एथिल एल्कोहल से कराएंगे। किससे, C2H5OH से कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, बनेगा C2H5 तो ये क्या है हमारा है डाई एथिल ईथर बनेगा। ये घटना जो होगा किस पर घटेगा, तो ये घटना जो घटेगा हमारा वह किस पर बनेगा, तो यहां से हम लोग निकालेंगे C2H5 और यहाँ से C2H5 तो क्या बनेगा, यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा। यहाँ पे H2SO4 क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा H2SO4 निकल जाएगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है। तो ये हमारा बना डाई एथिल ईथर बना। तो किस ताप पर बना, ये 140 पर। लेकिन अगर तापमान बढ़ता है 160 से 170 होता है तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाएगा और क्या बन जाएगा एथिलीन। तो चलते हैं नेक्स्ट में 160 से 170 पर घटना कौन सी घटेगी, ध्यान देना है। 160 से 170 पर कौन सी घटना घटेगी, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा भैया, तो उत्पाद के रूप में बन जाएगा क्या, तो बनेगा एथिलीन। क्या बनेगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में क्या बन जाएगा, एथिलीन बनेगा। तो चलते हैं, यानी एल्कोहल जो है 160 से 170 डिग्री पे एल्कोहल क्या देने जा रहा है, ध्यान देना है। तो C2H5OH प्लस HSO4 तो क्या होगा, ध्यान देना है। यहां से जो है हमको निर्जलीकरण करा रहे हैं। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एल्कोहल में उपस्थित जल के अणु को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या H2SO4 जो है इसमें से जल के अणु को क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। तो क्या बनेगा C2H4 प्लस C2H4 प्लस H2O। तो ये हमारा क्या बना, एथिलीन बना। क्या बना, एथिलीन। ये हमारा क्या बना, एथिलीन। हाइड्रोकार्बन के रूप में बना हमारा। यहां पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एल्कोहल से एक जल के अणु का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। तो बनता है एथिलीन। क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो ये हमारा दूसरा रासायनिक गुणधर्म रहा। नंबर 3 में हम लोग क्या लेते हैं, एस्टरीकरण, यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आएगा एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल और नंबर 3 रासायनिक गुणधर्म में ले रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर एल्कोहल का क्या हुआ, निर्जलीकरण हुआ। किसके द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा हुआ। और जो एक और रासायनिक गुणधर्म ले रहे हैं
वो है क्या, वो जो है एस्टरीकरण है, एस्टरीकरण। तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहे हैं क्या, तीसरा जो लेकर आ रहे हैं उसका नाम है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। एस्टरीकरण में क्या होगा, ध्यान देना है, यहाँ पर एल्कोहल और एस्टिक अम्ल दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एस्टर बनता है, यानी एथिल एसीटेट बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एस्टरीकरण। तो चलते हैं एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना, उदाहरण लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। C2H5OH प्लस CH3COOH, तो इसे हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। ये अम्लीय माध्यम होगा तो क्या बनेगा, बनेगा C2H5CH3, क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा उत्पाद के रूप में CH3CH3COOC2H5, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर बोलते हैं। और प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे H2O, तो ये क्या है, एल्कोहल का तीसरा रासायनिक गुणधर्म है जिसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप केमिस्ट्री को बिल्कुल इजी से समझेंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे। केमिस्ट्री से घबराना नहीं है। धन्यवाद।